मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब ट्रंप ने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया है। जी हां, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप अपने आप को ईश्वर का अवतार दिखाते नजर आए और वहीं ट्रंप की इस पोस्ट के बाद अब विवाद भी एक नए सिरे से शुरू हो गया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया, जिसके हाथ रखते ही मरीज ठीक हो जा रहे हैं। वहीं आसमान में अमेरिका सेना को फरिश्ते और अमेरिकी फाइट प्लेन को उड़ते हुए दिखाया है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के दौरान पहले ट्रंप ने जीत के लिए प्रार्थना करवाई, वो भी 2 बार। जब इससे भी नहीं हुआ तो फिर खुद ही नया ईश्वर घोषित कर दिया। वहीं ट्रंप ने पोप लियो पर अपराध रोकने में विश्वास न रखने वाला बताया। दरअसल मिडिल ईस्ट संकट पर पोप लियो लगातार युद्ध रोकने और ट्रंप की आलोचना करते रहे हैं, जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके टारगेट पर पोप लियो आ गए। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका की वार्ता खत्म होने के 24 घंटे के भीतर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस बार उन्होंने लेबनान बॉर्डर पहुंचकर इजरायली सैनिकों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि जंग जारी रखने का ऐलान भी कर दिया, खासतौर से हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजरायली पीएम लेबनान बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के बीच खास अंदाज में पहुंचे थे। आर्मी की ड्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नेतन्याहू ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का ऑर्डर दे दिया। बातचीत के दौरान कभी वो कमर पर दोनों हाथ रखते, कभी हाथ हवा में लहराते, कभी दोनों हाथ से थम्स अप करते। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा इजरायल यहाँ एक बफर जोन बनाना चाहता है और इसीलिए सीमावर्ती गांव में लगातार हमले कर रहा है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से की 10% जमीन कब्जा चुका है और इसे बढ़ाकर 20% करना चाहता है। लितानी के किनारे ये 3 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी ताकि वहाँ कोई आबादी न हो और हिजबुल्लाह लड़ाकों को शेल्टर न मिल सके। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है और ईरान ने उस ताकत को पहाड़ों के अंदर सुरंगों और टनल्स में छिपा कर रखा हुआ है। ऐसा ही एक ईरानी ठिकाना है जिस पर मार्च में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ और अब उस ठिकाने पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस मीडिया का ये दावा ईरानी ईगल के पंख काटने जैसा है, क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुजगान प्रांत में ये अटैक हुआ है, जहां पहाड़ी के अंदर ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस मौजूद है। बेस का नाम है ईगल 44। अमेरिकी मीडिया ने बेस पर हुए हमले की सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा कर दिया है कि मार्च में हुए हमले में बेस को नुकसान हुआ है। बेस के टनल वाले दरवाजों पर और उनके पास गड्ढे बन गए हैं जो कि इतने बड़े हैं कि बेस के अंदर रखे जेट्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और रनवे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 160 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इसे 2013 में बनाना शुरू किया था और 2023 में सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर बेस में मौजूद लड़ाकू विमान और ड्रोन दिखाए थे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है वो ईरान के लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो पहाड़ के अंदर ईरानी ताकत को बड़ा नुकसान है।